नेछो पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कुमार जागीर में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत अनेक समस्याओं का निस्तारण एक ही छत के नीचे किया गया। लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी डॉक्टर कुलराज मीणा ने बताया कि अभियान आर्थिक दृष्टि से कमजोर विभिन्न परिवारों के लिए वरदान साबित हुआ है। शिविर में केसरी देवी, मीरा देवी, शारदा देवी, बलकेश, परमेश्वरी, हसन बानो ने अपनी पीड़ा डॉक्टर कुलराज मीणा को सुनाई। मीणा ने तत्परता दिखाते हुए ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी भवनलाल को सभी समस्त योजना का लाभ दिलाने के लिए निर्देश दिए। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी ने समस्याओं पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मौके पर समस्या का निस्तारण किया। शिविर में 22 लोगों को आबादी भूमि पट्टे जारी किए गए। 118 लोगों को चिकित्सा जांच कर दवा दी गई। रास्ता प्रकरण, खाता विभाजन, ऊर्जा सहित अन्य प्रकरण का भी निस्तारण किया गया। शिविर में लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी कुलराज मीणा, लक्ष्मणगढ़ तहसीलदार नेछवा, नायब तहसीलदार जगदीश प्रसाद देवल, नेछवा विकास अधिकारी अर्चना मौर्य, अतिरिक्त विकास अधिकारी गणेशाराम, नेछवा प्रधान संतरा देवी, नेछवा उप प्रधान श्री राम सिंह शेखावत, ग्राम विकास अधिकारी बीना मीणा, गोपाल राम चौधरी, कुमार जागीर सरपंच नंद सिंह, पंचायत समिति सदस्य जितेंद्र सिंह, पूर्व सरपंच जीवराज सिंह, टूणवा सरपंच देवीलाल, झाझड़ सरपंच अरलाल मेहला, पूर्व पंचायत समिति सदस्य कैलाश शर्मा, सीताराम जाखेड़, शिक्षाविद विक्रम सिंह, नागरमल शर्मा सहित अनेक ग्रामवासी उपस्थित रहे। अभियान 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक संचालित किया जा रहा है, जिसके क्रम में आज ग्राम पंचायत कुमार जागीर में प्रशासन गाँव के संग अभियान संचालित कर रहे हैं। इन कैंपों में कुल 22 विभाग कार्य कर रहे हैं और सबके अलग अलग कार्य निर्धारित हैं जो कैंपों में किए जा रहे हैं। जैसे राजस्व विभाग में हम यहाँ पे नामांकन कर रहे हैं, राजस्व विलेखों में शुद्धिकरण का कार्य कर रहे हैं, प्रचलित रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आबादी भूमि के प्रस्ताव, अन्य कार्य जो कैंप में किए जा रहे हैं और कैंप वाले दिन ही उसकी प्रगति भी तैयार की जा रही है। काम राजस्व चाहे रास्ते का हो या समिति से विभाजन का हो या खाता संख्या का हो या नामांकन का हो, ये राजस्व से संबंधित काम है। इसी तरीके से जो 22 विभाग हैं अपने सरकार के, वो सब उनके अधिकारी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। चाहे बिजली से संबंधित हो, पेंशन और पालनहार, ये सारी जो सुविधाएँ हैं यहाँ पे आम लोगों को मिलती हैं। और जो योजनाएं चल रही हैं उनका भी पब्लिक सत्यापन है और जो वास्तव में लाभार्थी हैं लाभ दिया जाता है। और लगभग अब जो हमारे काम है 75% निपट गए और लगभग 5 बजे तक जो भी आज जगह समस्याएँ आई उनमें अधिकतर उनका निस्तारण कर दिया गया। प्रशासन गाँव के संग का अभियान चल रहा है। इसके अंदर वो सारे कार्य हो रहे हैं जिनके लिए पब्लिक को जगह जगह भटकना पड़ता था। एक साइन के लिए उनको 3 बार लक्ष्मणगढ़ या नेछवा आना पड़ रहा था। वो एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर सारे डिपार्टमेंट बैठे हैं, बड़े आसानी से उन सबके काम यहाँ पर हो रहे हैं। इससे पिछला शिविर मेरी अपनी पंचायत ग्राम पंचायत तिड़ू की बडी में लगा था, जिसके अंदर लगभग 30 पट्टे दिए गए जो एक ही दिन के अंदर बनाए गए। 15 विकलांग सर्टिफिकेट दिए गए जो कि एक अचीवमेंट है। जो अपाहिज थे उनके कहे गए कम से कम 10 पेंशन बनाई गई जो रुकी हुई थी। 6 रास्ते बनाए गए जो कटान में नहीं थे वो कटान में करे गए।
और लगभग 15 नाम शुद्धिकरण जो गलती लिख जाता है लिखा जाता है उसको ठीक किया गया। इस प्रकार बहुत सारे काम हैं जिनके लिए भटकना पड़ता था पब्लिक को, वो एक ही छत के नीचे आ रहा है। इसलिए ये कार्य प्रशंसनीय है और इसके लिए मैं सभी अधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ जो हमारे यहाँ पे इतनी बेहतर सुविधा दे रखी है। और भी डिपार्टमेंट जैसे हेल्थ का डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग है, अपना कृषि डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे है और एक ही छत के नीचे सारे काम संभव हो पा रहे हैं। जो गांव की जनता है वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। हमारे गांव पंचायत तिड़ुकी छोटी के अंदर स्वास्थ्य केंद्र के लिए काफ़ी समस्या थी। अलॉटमेंट भी हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन उसके लिए जगह की कमी थी। इसके लिए गांव के ही एक सुरजाराम जी कस्बा आगे बढ़कर आ गए। उन्होंने अपने आबादी की भूमि से जो उनका पुराना घर था उसमें से 500 गज की ज़मीन स्वास्थ्य विभाग को दी, जिससे अब वो हॉस्पिटल का कार्य जल्दी चालू हो जाएगा। जैसे प्रशासन आगे की तरफ बढ़ रहा है तो पब्लिक भी इसमें सहयोग कर रही है। और ये वाले काम है जैसे कटान के रास्ते में तो पब्लिक खुद कह रही है कि हमारे खेतों के अंदर से कटान के रास्ते काटो। और भी ज़मीन नहीं मिल रही है, खेल मैदान के लिए है, हर चीज़ के लिए काम हो रहा है। और ये कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक ही छत के नीचे सारे के सारे काम हो रहे हैं। किसान अभियान 2 अक्टूबर से शिविर के रूप में चालू है, जिसमें हर ग्राम पंचायत स्तर पर कैंपों का आयोजन हो रहा है, जिसमें 22 अलग अलग विभागों के द्वारा काम किए जा रहे हैं। पंचायती राज विभाग है उसके द्वारा महत्वपूर्ण रूप से जो आवासीय भूमि है उसके पट्टे जारी किए जाते हैं। अगर कोई आबादी भूमि में आवश्यकता है और आबादी के अनुसार भूमि की आवश्यकता कम है आवश्यकता से, तो वहाँ पे उसके आवंटन के कार्य हैं उनके लिए भी प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए स्वीकृतियाँ जारी करना, काम प्रारंभ करवाना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालयों की स्वीकृतियाँ जारी करना आदि काम पंचायत राज विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत नरेगा के जॉब कार्ड जारी किए जा रहे हैं। किसी के भी अगर खाता नंबर है वो ठीक नहीं है तो उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है। यही चीज़ पेंशन के लिए भी लागू है कि पेंशन के जो आवेदन है तुरंत प्राप्त करके और उनका स्वीकृति की जा रही है। पालनहार योजना के तहत भी कैंप में ही स्वीकृतियाँ जारी करवाई जा रही है। तो पंचायत राज विभाग है वो अपने से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यों का इसमें संपादन करवा रहा है। 27 अक्टूबर को ग्राम पंचायत कुमास में प्रशासन गाँव की तरफ अभियान में आगाज़ किया गया है। यहाँ पर मौके पे एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, नायब तहसीलदार जी, सभी विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। गांव वालों में भी एक जोश है काम करने का और काम भी जो कई सालों से पेंडिंग पड़ा है वो हाथों हाथ में निपटाया जा रहा है। मैं प्रशासन को बहुत बधाई देता हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने बढ़ चढ़ के इस कैंप में काम किया लोगों को। ये कैंप वो कैंप है जहाँ वर्षों पुरानी समस्याओं का निपटारा चंद सेकेंड चंद मिनटों में हो जाता है। मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो कैंप जहाँ भी लगे, भाई हो सकता है अपने गांव के कैंप में नहीं हो तो जहाँ भी आसपास जहाँ भी कैंप लगे तो वहाँ जाकर उस कैंप का फ़ायदा लेना। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत पैतृक है वहाँ 22 तारीख को कैंप है, 22 नवंबर। जिनका कोई कैंप आप वहाँ आइए और मैं पुनः प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ जनता के कामों को बढ़ चढ़कर उनका निवारण करें। उन्हें सभी का धन्यवाद। जय हिंद। को ग्राम पंचायत कुमास जागीर में प्रशासन गाँवों के संग अभियान में हमारे सभी अधिकारीगण तथा सभी 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी अपने मन लगाकर काम किया है। हमारे यहाँ करीब 35 पट्टे जारी किए गए हैं। 5 प्रधानमंत्री आवास योजना में बनने वाले मकान बनाने वालों को स्वीकृति प्रदान की है। कम से कम 20-25 जमाबंदी में नामों की शुद्धिकरण की गई है। आधार कार्ड बनाना, जन्म प्रमाण पत्र बनाना, 22 विभागों के सभी काम
पूरे मन से जनता भी भाग लेकर किया है। हमारे कुमार जागीर में गांव से गांव 12 रास्ते हैं, एक भी कटान का नहीं था। वो 12 रास्ते आज कटान के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। चालू रास्ते खेतों के कम से कम 20 रास्ते आज प्रस्ताव देकर कटान के लिए एसडीएम साहब महोदय को हम प्रस्तुत कर रहे हैं और आशा करते हैं कि ये जो चालू रास्ते हैं वो कटान के किए जाएंगे। हमारे हरिजन बस्ती में 15 बीघा कच्ची जो 50-60 वर्षों से पूरी बस्ती 60 घर बसे हुए हैं, लेकिन वो सवाचक ज़मीन है, उनको हम आबादी में कन्वर्ट करने के लिए एसडीएम साहब से निवेदन किया है, जिससे हम उन लोगों को हरिजनों को पट्टा जारी कर सकें। हमारे सर्व समाज शमशान भूमि जो 12 जातियों के शमशान है वो सवाचक ज़मीन है, उसका हमें शमशान भूमि के लिए स्वीकृत कर कटान करने के लिए आवेदन किया है। 5 बीघा सवाचक और है, मैं उनको भी आबादी में कन्वर्ट करके पंचायत के कार्य के लिए एसडीएम साहब से निवेदन करके प्रस्ताव बना रहा हूं और आशा करता हूं मेरे कुमार जागीर के 4 गांव कुमार जागीर, छोटा गिरनिया, जेवली, मेड़तियों की डाणी, इन सब के लोग बड़े भाग्यशाली है कि सब बढ़ चढ़कर अपने कार्य किए हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। आए हुए सभी अधिकारियों को, आए हुए सभी विभाग के अधिकारियों को, पत्रकारों को और अन्य पंचायत समिति सदस्य, हमारे जिला परिषद के सदस्य, मेरे भाई जो सरपंच भाई यहाँ आसपास से पधारे हैं, मैं सभी का कुमार जागीर पंचायत में सभी की ओर से सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।